हमारी एक और नई वीडियो में। कैनाल की बात हो रही थी, स्वेज कैनाल हम बना चुके हैं। अब आज लेते हैं एक और मैन मेड कैनाल जिसको बनाने में बहुत परेशानियां आई, पनामा कैनाल। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है ये क्या चीज़, पनामा। जो पूरा कंट्री था ये, लेकिन पनामा में भी एक जगह है जहाँ पर एक गटून लेक है ना, वह क्या करती थी, जरा सी जगह छोड़ती थी। मतलब ऐसा लैंडमास, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, इस्थमस और स्टेट के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि पनामा जो कंट्री है वो कहाँ सिचुएटेड है। पनामा कंट्री दोनों के बीच में, बिल्कुल बीच में। आप देखते होंगे, अक्सर आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैप, तो आपको एक छोटी छोटी सी एक लकीर सी दिखती होगी। वो लकीर ही उन्हीं में से एक कंट्री है ये पनामा। कई और भी हैं, कोस्टा भी है, निकारागुआ भी है ना, सब बताऊंगा मैं भी इसी वीडियो में। तो भाई यहाँ पर ही क्यों बनाई गई, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो फ़ायदे की बात ये थी कि 80 किलोमीटर की इनको झील वहीं मिल गई। कौन सी? गटून झील। ठीक है, अब गटून झील जब मिल गई तो इनको क्या करना था, केवल इसकी टोटल लेंथ बता दूं मैं आपको, 82 किलोमीटर ओनली। ठीक है, अब 80 किलोमीटर की तो झील ही है, तो इन्होंने क्या करा, इधर से भी 1 किलोमीटर तोड़ा, उधर से भी 1 किलोमीटर तोड़ा, और ये टोटल 82 किलोमीटर की हुई है। और डायरेक्टली इनको एक नेचुरल रास्ता मिल गया, जो क्या था, गटून लेक। यानी केवल अपने को कुछ नहीं करना, इधर से जहाज उतारना है गटून लेक में, और गटून लेक में वो तैर जाएगा, फिर उधर से उसको गटून लेक से निकालना है। निकालना, अब देखो भाई प्रश्न क्या उठा, ये सब पढ़ेंगे अपन, लेकिन पहले अपन समझते हैं। प्रश्न ये उठा कि जब इधर भी ओशियन और इधर भी ओशियन, तो ओशियन क्या होता है, डीप होता है। अब बीच में जो ज़मीन थी, आप सबको पता, अगर वो झील भी है तो थोड़ा ऊपर तो होगी ना भाई, ज़मीन ऊपर तो होगी। अब जब ऊपर होगी तो क्या करना पड़ेगा कि किसी न किसी तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो इस सेट को बोला गया कि भाई वो लॉक सिस्टम पे काम करते हैं। लॉक सिस्टम क्या होता है, देखो मैं बता दूं, 3 लोग तो एंट्री पॉइंट पे हैं, और 3 ही लोग, जैसे कि मैं एक रास्ता बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अपन ने एक रास्ता बना दिया, ये मान लो ये 3 लेक हो गए, 1 2 और ये 3 हो गए। ठीक है, अब 3 लोग का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, ये जैसे ये समुद्र है, तो यहाँ से एक जहाज आ गया यहाँ पे। अब जहाज यहाँ पर आया तो पहले इसको इसके लेवल में करेंगे, इस वाले में पानी डालेंगे। यहाँ पे रिजर्वरीज होती हैं अलग अलग प्रकार की, बहुत सारा पानी होता है, समुद्र का पानी डाल दो, उसमें क्या है। तो जैसे इस लेवल में आया तो जहाज को आगे सरका देते हैं। अब इसमें आ गया, इसका इधर का पीछे का लॉक बंद कर देते हैं, आगे खोलते हैं, आगे के को बराबर करते हैं, पहले इसके लेवल में लाते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जहाज बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया, तभी ये लॉक खोल देते हैं। ऐसे करके ये क्या करते हैं, गटून लेक में उतार देते हैं, और गटून लेक से फिर वो उधर की तरफ भी यही पैटर्न है। 3 रोज है, तीनों रोज में से आराम से निकल सकते हैं, और तीनों रोज में 3-3 लोग हैं, उतरते समय भी, अप में भी और डाउन में भी। समझ चुके होंगे। जैसे भाई मैं बताऊं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो कि इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, ये हमारा ये लेक है, ये बीच में गटून लेक है, इधर भी ये हमारी कैनाल है, इधर भी कैनाल है। अब ये क्या करना है अपने को, इधर भी 3 लोग हैं, यानी लॉक सिस्टम क्या करेंगे ये कि इसको इसके वाटर लेवल पे लाएंगे, तो यहाँ पे जहाज एंटर करेगा, फिर ये वाला गेट खोल देंगे इसके वाटर के लेवल में लाकर, यहाँ पर आ जाएगा जहाज, ये नीचे चला गया। अब इधर का इसके बराबर में करेंगे और गेट खोल देंगे, आगे सरक जाएगा। अब ये सरकाने का काम क्या है भाई, आगे अगर अपने को जहाज सरकाना है, अब देखो अगर आप सोचोगे कि जहाज अपने इंजन से ही चल जाएगा, आज जहाज का पावर आप जानते हैं, हाँ वो तो आगे भी बढ़ सकता है, नहर टूट सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, छोटे छोटे म्यूल होते हैं। म्यूल बोले तो छोटे इंजन, मैंने यहाँ पे बता रखा है, स्मॉल इंजन होते हैं, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इतने पावरफुल होते हैं कि बड़े बड़े जहाज़ों को खींच लेते हैं वो। तो दोनों साइड पटरियाँ होती हैं, दोनों लेग्स, यहाँ पे जैसे कि ये रास्ता है, यहाँ पर चलते हैं, और रेल की पटरियों जैसी पटरियाँ होती हैं, और ये म्यूल्स खींचते हैं इन जहाज़ों को। बड़े बड़े जहाज 2-2 3-3 म्यूल्स होते हैं, पीछे भी आगे भी। ये क्यों होता है ऐसा, देखो भाई, अगर खुद के इंजन पर जाएंगे तो आगे तोड़ देंगे तो लॉक सिस्टम, और पूरे नहर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इसीलिए ये क्या करते हैं कि इंजन बंद करते हैं और म्यूल्स खींचते हैं। और म्यूल्स क्या है, अपने हिसाब से छोटे होते हैं बट पावरफुल होते हैं, वो अपने हिसाब से, उनका काम ही यही है, तो उससे नुकसान नहीं होता। म्यूल्स इनको खींचते हैं, और म्यूल्स इनको गटून लेक में एक बार छोड़ देते हैं तो फिर आज़ाद है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 किलोमीटर तैरने के बाद में फिर वापस से वही रोटेशन। इसको पूरा करने में 10 घंटे लगते हैं एक जहाज को। पहले ये 15 दिन लगते थे। मैं आपको एक बता दूँ, अगर मान लो कि ये पनामा कैनाल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा साउथ अमेरिका का चक्कर काट कर जाना पड़ेगा, जिसमें 15 दिन लगते थे। अब 15 दिन का क्या नुकसान है,
15 दिन का ये नुकसान है, अगर आपने जहाज़ पर लोग छोड़े हैं तो उनको खाना, उनकी सैलरी, उनका पैसा, बहुत खर्चा, ये चीज़ मात्र आप 10 घंटे में क्लियर हो जाती है, ये जो ड्यूरेशन लगता था, ठीक है। अब वो ये जो दूरी है, मतलब वो पूरा जो अमेरिका अपने को क्रॉस करना पड़ता था घूमकर, वो आज 10 घंटे में हो जाता है। एक शिप 10 घंटे में कवर अप कर लेता है 82 किलोमीटर की दूरी को। वो इसलिए होना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे म्यूल्स खींचते हैं। अगर इनके इंजन, वैसे तो क्या है, पनामा कैनाल एक छोटी कैनाल है, छोटी कैनाल का मतलब है साइज फिक्स है, इधर उधर टकराने भी नहीं देते ये म्यूल्स, वायर से, केबल से, सबसे अटैच रहते हैं। तो ये आपको मैंने एक मैप के थ्रू समझाया। अब मैं इस्तमस की बात करता हूँ। इस्तमस क्या होता है? लैंड एरिया होता है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज़ के बीच में पड़ जाता है, और स्ट्रेट वो होता है दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को अलग करने वाला, होता पानी का ही है, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। पनामा कैनाल, देखो भाई, मैन मेड कैनाल है, पहले ही बता दूं मैं, और एक यूनिक सिस्टम है इसका, लॉक सिस्टम की वजह से। लॉक सेंस में 3 इधर है, 3 उधर की तरफ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बाय, पहले तो इसको प्लान की गई थी कि भाई फ्रेंच कंपनी बनाएगी, बट ये फेल हो गया। 1881 में उन्होंने लिया, 1819 में उसको फेल हो गया, 1889 में, ठीक है। और फिर क्या हुआ भाई? अब देखो भाई, सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता था? क्योंकि अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है और जो इधर कई तरफ जो सी पोर्ट है सैन फ्रांसिस्को, अब इस पे जाने के लिए उसको पूरा चक्कर काटना पड़ता है। क्योंकि भाई देखो, रोड से भेजते हैं तो दिक्कत है, मैंने पहले ही बताया, सबसे सुगम, सबसे सस्ता साधन है वाटरवेज। हल्दी लागी न फटकरी, और बस नाव कुदा दो और तैरा दो, क्योंकि कुछ लगना ही नहीं है। अगर नेचुरल वाटरवेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब कार्गो, अगर सामान अगर भेजना है, मान लो भारी सामान है जो रोड पे नहीं भेज सकते, एरोप्लेन में नहीं भेज सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? यहाँ से भेजना पड़ता था साउथ अमेरिका के चक्कर काटते। तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन हो रहा था? यूएसए। तो यूएसए ने ये अपने हाथ में लिया काम। क्या क्या लिया? कि भाई मैं बनाऊंगा इसको, और उन्होंने स्टार्ट किया काम, और अगस्त 1914 में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है भैया, हो गया कंप्लीट। अब कंप्लीट होते ही इन्होंने क्या करा? 1914 से लेकर 1999 तक ये यूएसए के कंट्रोल में रहा। यूएसए और कनाडा, ये पनामा जो कंट्री थी, ये दोनों रेवेन्यू शेयर कर लेते थे जैसे भी थे। लेकिन फिर क्या हुआ? अब देखो भाई, दिक्कत तो यही थी, ज़मीन किसकी? पनामा की। यूएसए अपने आप में मजे ले रहा है टोल टैक्स के, ठीक है। तो वहाँ के पनामा के जो राष्ट्रपति वगैरह और जो नेता लोग थे, गवर्नमेंट जो थी, उसने साफ मना कर दी कि भाई बहुत हो गया, आपने बहुत सारे सालों तक हमारे से रेवेन्यू शेयर कर लिया, अब अपन ने, अब नहीं होगा, अब हमारा खुद का अथॉरिटी रहेगा इस पर। तो पनामा कैनाल अथॉरिटी एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई जो इसका ध्यान रखती है। और मैं बता चुका हूँ, नेशनलाइजेशन इसका 1999 में हुआ, 1999 में। प्रिंसिपल इंजीनियर जिन्होंने इसको बनाया वो जॉन फिंडली थे, और भी थे 2-3, बट ये ज़्यादा, मतलब जो रहते ना, जैसे भी चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे अगर बात होगी तो अदर मिनिस्टर्स की बात थोड़ी ना होगी। अ शिप जो है इसको क्रॉस करने में 10 आवर्स लेता है, ठीक है। और ये जो लेक, ये जो हमारी जो पनामा कैनाल है, ये क्या करती है? ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन की एक शाखा, कैरेबियन सी बोल लो आप, अटलांटिक ओशन बोल लो, उसको कनेक्ट करती है, और सबसे व्यस्तम मार्ग्स में से एक है ये। अब भाई क्या होता है? मैं बता चुका हूँ कि म्यूल इसको खींचते हैं। हर एक शिप को खींचने में क्या है कि छोटी छोटी गाड़ियाँ लगती हैं, वो यहाँ पर चलती हैं। और पनामा क्या करता है? अब देखो भाई, पैसे की बात आती है। मैं आपको बताऊँ, पूरा पनामा कंट्री, और कोई सोर्स ही नहीं उसके पास कमाने का। पनामा कैनाल क्या करता है? ये $90 पर कंटेनर से लेता है, पर कंटेनर। एक शिप में लगभग 4-5 हज़ार कंटेनर आते हैं, तो एक कंटेनर से $90। अब सोच सकते हैं आप, ये जाता है लगभग 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, $450,000 एक शिप से। सोच कर देखो। और पनामा टेक क्या करता है? अगर एक क्रूज जा रहा है, कोई एक मतलब यात्री जहाज जा रहा है, तो 150 पर पैसेंजर लेता है, और एक में आते हैं लगभग 4,000 यात्री। तो उसके हिसाब से देख लो आप, $6 लाख। डॉलर्स में है ये, इंटू करते रहना आप आपके हिसाब से। और आपको ये भी बता दूं मैं, लगभग 40 शिप एक दिन में गुजरते हैं यहाँ से, क्रॉस करते रहना, मतलब कैलकुलेट करते रहना, आपको पता लग जाएगा। तो ये थी आपके लिए पनामा कैनाल की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो। आशा करता हूँ बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। जय हिंद, जय भारत।